तो मेरे को हैरानी ये हुई है कि पीसीएम बैकग्राउंड होने के बावजूद इतने सारे स्टूडेंट्स ने बीटेक कोर्स क्यों नहीं ऑप्ट किया, बीसीए कोर्स क्यों ऑप्ट किया। मेरे पास 12th में पीसीएम था लेकिन सीएस नहीं था, आईटी था, तो उसमें कोडिंग वाला पार्ट इतना नहीं था कि लॉजिक पे ज़्यादा काम कर लो, कोडिंग और सिंटेक्स अडाप्टिव हो जाता है। बीसीए में फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर्स कम थे, सो मेरे को ज़्यादा जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी। तो मुझे लगा कि हम ज़्यादा कोर फोकस जो बीसीए का है वो मेन सब्जेक्ट्स पे है, इसलिए मैंने बीसीए चूज़ करा। बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना आपका सही डिसीजन हो, इसलिए हर बार मैं आपको लेके आता हूं एक नए बीसीए कॉलेज में। इस बार मैं आया हूं आईटीएम देहरादून में, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून। यहां पे बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्ट किया, इनसाइट्स लिए, ताकि जब आप बीसीए कोर्स में एडमिशन ले तो वो आपका सही डिसीजन हो। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इनसे क्या डिस्कस हुआ है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल बीसीए फंडास बाय संस्कृत को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और जानते हैं बहुत सारी डिटेल्स। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फाइनल ईयर के बीसीए स्टूडेंट्स हैं और मैंने जब इनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट किया मुझे पता लगा इसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th पीसीएम बैकग्राउंड से हैं। तो मेरे को हैरानी ये हुई है कि पीसीएम बैकग्राउंड होने के बावजूद इतने सारे स्टूडेंट्स ने बीटेक कोर्स क्यों नहीं ऑप्ट किया, बीसीए कोर्स क्यों ऑप्ट किया। तो मेरी क्यूरियोसिटी हो रही है इनसे जानने की इन्होंने बीसीए क्यों ऑप्ट किया और मैथ्स जो इन्होंने 12th में पढ़ा है उसने इनकी कितनी हेल्प की फर्स्ट ईयर में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास 12th में सीएस था, तो ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि सीएस कितना हेल्पफुल रहा है और नॉन सीएस स्टूडेंट्स के मुकाबले इनको कितना एज मिला है। बीसीए में फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर्स कम थे, सो मेरे को ज़्यादा जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी और ज़्यादा जल्दी मैं फील्ड वर्क जो एक्चुअल वर्क है वहाँ जा सकता था रादर देन कोर्स का पढ़ने के बजाय। तो मतलब आपका पॉइंट ये है कि आपको कम ड्यूरेशन में कोई डिग्री चाहिए थी, उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि आप ऑन जॉब सीखना चाहते थे रादर देन पढ़ाई में आप ज़्यादा टाइम दें। जो आपका मैथ सब्जेक्ट था कितना हेल्पफुल रहा वो आपके बीसीए फर्स्ट ईयर में? सर बीसीए फर्स्ट ईयर में हमारे सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट आया था CBNT, कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजीज़ टेक्निक्स, सो उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैथ्स के आते थे, जैसे कि सिम्पसन्स रूल्स थे और भी बहुत सारे फार्मूलाज जहाँ पे मैथ्स का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे मैथ्स खासकर ट्रिगो वगैरह भी बहुत काम आई थी। तो मतलब आपके हिसाब से मैथ्स अगर किसी के पास 12th में है तो वो हेल्पफुल होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन मैथ स्टूडेंट्स। और नॉन मैथ स्टूडेंट्स जो आपके पास क्लास में हैं, क्या लगता है आपको उनको प्रॉब्लम होती है या वो कोप अप कर लेते हैं? सर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट प्रैक्टिस के साथ सब कोप अप हो जाता है। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। जो भी हम कोडिंग करते हैं उसमें हम एक्चुअली सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। तो जो हमने 12th में कोडिंग करी थी और मैथमेटिक्स करी थी तो हमें लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा नहीं मिला, हमें बस पूरा लॉजिक पे फोकस करने का इम्पोर्टेंस दी गई, मतलब एज अ बेनिफिट मिला, मतलब मुझे कि लॉजिक पे ज़्यादा काम कर लो, कोडिंग और सिंटेक्स अडाप्टिव हो जाता है। मतलब आपके पास सीएस था 12th में, सीएस की 12th में आपने कितनी चीज़ें पढ़ रखी थी जो आपको लगा कि आपको बीसीए में काम आई है? क्या क्या चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था? मैंने 12th में से ज़्यादा सीएस पे ध्यान नहीं दिया था, पर जो लैंग्वेज वाला पार्ट था वो क्लियर था मेरा, तो मेरे को पता बेसिक स्ट्रक्चर पता था कि लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। पाइथन पढ़ी थी। मेरे पास 12th में पीसीएम था लेकिन सीएस नहीं था, आईटी था, तो उसमें कोडिंग वाला पार्ट इतना नहीं था, नेटवर्क्स थे, फाउंडेशन थी। और लेकिन मैंने बीसीए इसलिए भी किया क्योंकि मैंने सीयूईटी भी दिया था अपना, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था, लेकिन वो दिल्ली में था तो डिस्टेंस की वजह से नहीं हो पाया। तो बीसीए में जो और बीटेक का जो था, बीटेक में डायरेक्ट शुरू कर देते हैं HTML CSS, लेकिन सिलेबस मैंने चेक किया, बीसीए में फाउंडेशन शुरू हुई थी कि नेटवर्क्स क्या होते हैं और उससे जो बेसिक होता है कि वेब पेजेस वगैरह कैसे बनाते हैं वो डिटेल स्ट्रक्चर में था बीसीए में, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं बीसीए ले लेता हूँ। तो वेब डेवलपमेंट में भी मेरा शुरू से था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँगा और मेरी ड्राइंग भी अच्छी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि काइंड ऑफ कि लोग वेबसाइट पे मेरे डिज़ाइनिंग देखेंगे तो मैं बीसीए की हेल्प से वो कर पा रहा हूँ। सो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे, टाइम कंस्ट्रेंट्स थे। फॉर एग्जांपल एज वी ऑल नो बीसीए 3 साल का होता है एंड बीटेक 4 इयर्स का होता है। ऑफ कोर्स मुझे भी 3 इयर्स के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी। दूसरी चीज़ मनी कंस्ट्रेंट होती है। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में देखें तो बीटेक इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड बीसीए इज़ चीपर। एंड अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो वी नीड स्किल्स। सो आई थिंक अगर आप सेम स्किल्स करें तो बीसीए ज़्यादा जल्दी हो सकता है, कम पैसों में हो सकता है। सो आई चूज़ बीसीए। तो एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है कि
मनी भी एक फैक्टर है, बजट भी एक फैक्टर है, ड्यूरेशन के साथ साथ BCA में अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्किल सीखने हैं और कम बजट में सीखने हैं, कम टाइम में सीखने हैं, सो ही प्रेफर्ड BCA इन पॉइंट्स के बेसिस पे। सर मेरे पास 12th में PCM थी और विदाउट CS के, तो मैंने BCA इसलिए चूज़ करा क्योंकि जो मेरे भैया हैं वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं फ्रॉम पुणे में, तो उन्होंने मेरे को 12th में सजेस्ट करा था। मेरे रिज़ल्ट आने से पहले उन्होंने 2-3 महीने पहले से ही मेरे को बताना स्टार्ट कर दिया था कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो इस चीज़ का चल रहा है, ये फ्यूचर में आने वाला है। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट भी उसमें काफ़ी आया कि मार्केट में ये चीज़ आने वाली है तो डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब हाँ, अगर राइट कंसल्टेशन का जो तरीका है वो खुद इंडस्ट्री में जैसे इनके भैया काम कर रहे हैं तो वो शायद राइट गाइड कर पाएंगे। तो मतलब अच्छी कंसल्टेशन आपने ली जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं। सर मेरे पास भी PCM CS थी। जो CS थी उसने मेरा इंटरेस्ट जगाया कि मैं IT फील्ड में जाऊं, क्योंकि मैंने पाइथन करा था, तो पाइथन के लॉजिक्स बना के मुझे लगा कि मुझे CS में जाना चाहिए। और BCA और BTech में मैंने BCA चूज़ किया क्योंकि जैसे BTech में हम जानते हैं एक एक्स्ट्रा ईयर होता है जिसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भी होती है साथ में, तो मुझे लगा कि हम ज़्यादा कोर फोकस जो BCA का है वो मेन सब्जेक्ट्स पे है, इसलिए मैंने BCA चूज़ करा। और जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो BCA में हमें ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि कम सब्जेक्ट्स होते हैं एंड हम पे एक्स्ट्रा टाइम होता है एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने के लिए, इसलिए मैंने BCA प्रेफर किया। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर कि हमें कोर पे काम करना है। BCA पे जब हम जाते हैं हम कोर पे काम करते हैं, ये हम इतनी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग की तरह नहीं करेंगे कि फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आया है कि BCA में आप कोर चीज़ों पे फोकस करोगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का काम करना है, सॉफ्टवेयर का काम करना है, तो आप उसी पे फोकस्ड होंगे। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप शायद हार्डवेयर भी सीख रहे होंगे, आपको हार्डवेयर चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। मैंने BTech इसलिए नहीं लिया क्योंकि BTech में ऐसा माना जाता है कि जो BTech लेगा तो उसे पहले से नॉलेज होनी चाहिए CS के बारे में, बट BCA बेसिक से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने BCA लिया। और काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लगा कि कोडिंग से थोड़ा वो होगा, लेकिन सब कुछ बाद में अच्छा हो गया था, सब समझ आता है अब सेकेंड ईयर में। हाँ, ये भी BCA की क्वालिटी है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए भी स्क्रैच से चीज़ शुरू होगी। तो अगर किसी को बेसिक से इस फील्ड में एंटर होना है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहा है, बायो से आ रहा है, कॉमर्स से आ रहा है, उसके लिए भी एक बेसिक फंडामेंटल कोर्स है जो बेसिक से चीज़ें सिखाता है। सर मेरा 12th में PCM विद CS था, बट एक्चुअली हमें CS में सिर्फ थ्योरी कराते थे, प्रैक्टिकल बहुत कम कराते थे। बट मेन तो वही है कि प्रैक्टिकल वर्क आपका ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था कंप्यूटर साइंस में। रही बात BTech और BCA की, तो आई गेस BCA में ज़्यादा फोकस करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एंड रही बात दूसरी चीज़ BTech की, तो BTech में आई थिंक ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये इंटरेक्शन ITM देहरादून के स्टूडेंट्स के साथ? आई होप बहुत से इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको मिले होंगे। डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।